वैल्यू लो वॉल्यूम क्रॉप। और डीसी साहब शायद अभी आएंगे दूसरे वाले प्रोग्राम में। पहले वहीं थे ये इंद्रजीत जी हमारे साथ जम्मू में थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर, अभी यहाँ डीसी। इनके साथ में बैठ के से जो लोग इस तरह के फार्मर्स आए थे उनकी लिस्ट उनसे ऑर्गेनाइजर से ले लो। जी सर। और हमने उनसे ये भी कहा था कि अगला कार्यक्रम जो है आप हमारी यूनिवर्सिटी में रखें। बिल्कुल वो बहुत हमारी 20 एफपी हम 50 एफपी हम 100 एफपी डिफरेंट इनके कभी टेक्निकल गाइडेंस पॉलिसी मैटर्स उसमें वो हेल्प करूँगा। पहले आप सभी को यहाँ पे सबका खुशामदीद है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो हमारी जम्मू खित्ते की पूरी ज़राअत भी होती है, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी है, उनके जो कुलपति मैं सबसे तालियों से इनका स्वागत करूँगा। उनके साथ हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन जो सारे कृषि विज्ञान केंद्र पूरे जम्मू खित्ते में हमारे जितने भी केवीके या हमारी फर्स्ट लेडी जो यूनिवर्सिटी के मैम डॉक्टर सुमति शर्मा जी, ये भी हमारे कुलपति जी बताएंगे इसके बारे में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा जोर है इस टाइम की जो किसान हमारे दूर दराज के जो इलाकों में है खासकर, वो इकट्ठे होके कैसे हम आसानी से मार्केटिंग कर पाए। गवर्नमेंट की थोड़ी सी सपोर्ट इसमें जरूर है, लेकिन वो तभी है जब हम सारे इकट्ठे होके पहले आगे आएंगे। तो प्रेसिडेंट साहब के साथ मैं बड़ी बात करता हूँ, ये भी बेचारे दौड़ते हैं कि मैं अभी ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो इनका भी यहाँ स्वागत है। आगे आने वाले टाइम पे ये ऑफिस आपका खुला है, आप ही ने चलाना है, आप ही को आगे करना है। सब कुछ हेल्प हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से वीसी साहब ने जैसे अभी भी कहा, ये हमेशा कहते हैं कि बाहर जाना पड़े कहीं भी जाना पड़े, हमें आज आके आपको किसी भी तरीके से मजबूत करना है, कैसे भी करना है। आज इस दफ्तर का इनॉग्रेशन हमारे कुलपति माननीय जी ने द्वारा हुआ है और मुझे ये पूरी आशा है कि अगर इनके हाथों से हुआ है तो जरूर हमारी ये एफपीओ कम से कम भी मतलब अच्छी बुलंदी पे जाएगी। और मुझे पता है प्रेसिडेंट साहब भी आए थे दिवाली मेला में, इन्होंने वहां पे हमारे लगाया यूनिवर्सिटी में स्टॉल, और हमारी यूनिवर्सिटी में इतने प्रोग्राम होते रहते हैं जहाँ पे आपकी शिरकत सीधी सीधी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेंबर है डीसी मेंबर और सरपंच जी हमारे बोर्ड मेंबर हैं हमारे सर, ये हमारे बीच में, इनको भी हमने इनविटेशन दिया था, आपका स्वागत है। अच्छा, ये सेक्रेटरी साहब हमारी आप ही हो गए। अच्छा, आपका भी स्वागत है सर। तो इस तरीके से अब आगे हमें को चलना है। मैं ज्यादा नहीं बात करते हुए मैं सिर्फ हमारे कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि वह कुछ हम कहता है। मैं उससे पहले वेलकम करने के लिए डॉक्टर अजय गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि हमारे वाइस चांसलर जी का आज इस वक्त प्रेजेंट है, इनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस कोऑपरेटिव को थोड़े आगे बढ़ने में मदद करें, क्योंकि इसका फाइनल जो हमें पैसा रिलीज होगा वो जब तक 100 इक्विटी मेंबर्स नहीं होंगे तब तक हमारा ये हो नहीं पाएगा। सर, हमने इसके लिए काफ़ी मेहनत की, लगभग 20 से ज़्यादा मीटिंग ऑफिशियल की और अनऑफिशियल भी राउंड द क्लॉक मेरे डिपार्टमेंट के मुझे बहुत सहयोग मिला है। इसलिए मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी कि हमारे एटलीस्ट जो डिपार्टमेंट के लोग दिन रात भाग रहे हैं उनको आप इस अवसर पर ऑनर करें। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बीडीसी साहब को एक छोटा सा इसके बाद सर कोशिश करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि एक ही हफ्ते में हो जाए, बट जितना भी जल्दी पॉसिबल हो। बहुत बढ़िया। हम 15 दिन बाद फिर यहीं आप यहाँ हैं, आपका भी सहयोग सबका मिला के हमें ये मेंबर्स कंप्लीट करने में मदद करनी है। हमारे पास एक और बोर्ड मेंबर्स डीसी साहब का शेड्यूल बहुत टाइट है, मुझे उसी हिसाब से करना। इसके बाद डिपार्टमेंट के अनीस जी, खासकर अनीस जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत ही ज्यादा दौड़ करके इन्होंने भी इस एईओ को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। और बात इसलिए करता था कि हमारा जो किसान है उसकी आमदनी बढ़ाने की हम जो बात कर रहे हैं, वो किसान जो है पैदा तो कर सकता है, लेकिन उसको प्रोसेस करना, उसको मूल्य संवर्धन करना, उसकी डब्बाबंदी करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसे मार्केट में दिल्ली में बेचना, विदेश में बेचना, वो उसकी सामर्थ्य से बाहर थी। और हमारा मानना है ये जो आप पैदा करते हैं इससे आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वो संभव नहीं है।
तो देश में इस तरह की बात चल रही थी कि किसानों की आमदनी को दोगुना नहीं कई गुना कैसे किया जाए। और मैंने कश्मीर का भी मुझे चार्ज था, मैंने देखा कि यहाँ की जो जलवायु है जम्मू कश्मीर की, वो जो भी देश में जलवायु हो सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। पठानकोट से लगा हुआ है, मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, कंडी एरिया है, सूखा इलाका है, हर तरह की जलवायु। मैं वहाँ किसानों के बीच में कश्मीर में गया, एक वहाँ सैफरन होता है। किसानों ने बताया कि सैफरन से 10 लाख रुपए 1 हेक्टेयर यानी कि 20 कैनाल में, 20 कैनाल हुआ ना, 20 कैनाल में 10 लाख रुपए किसान ले रहे हैं। काला जीरा वहाँ होता है, काला जीरा से किसान जो है 12 लाख रुपए 1 हेक्टेयर में ले रहे हैं। उनकी मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित खेती कर रहे हैं काला जीरा के साथ में सैफरन, तो 21 लाख रुपए है। और बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे लेवेंडर की खेती हो रही है, जिसको हम पर्पल रेवोल्यूशन कह रहे हैं, जो भारत सरकार इस पे भारत सरकार बहुत जोर दे रही है पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से। इसकी खेती है, लेमन ग्रास की खेती है, लेवेंडर की खेती है, एलोवेरा की खेती है, बहुत सारे मेडिसिनल स्पाइसेस की, हल्दी की खेती है। तो यहाँ ये संभावना है, हम पंजाब में इन चीजों की बात करें, हरियाणा में बात करें, वहाँ नहीं हो सकती, यहाँ हो सकती है। लेकिन कर भी रहे थे किसान। रियासी में हमने देखा लेमन ग्रास की बहुत खेती, लेकिन उनको दिक्कत ये आ रही थी कि उसे पैदा करने के बाद करें क्या, उसमें से तेल कैसे निकालें, इत्र कैसे निकालें, ये उनके बस की बात नहीं थी। तो भारत सरकार ने एक योजना लाई जिसको हम जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, किसानों का एक संगठन। और उस संगठन में ये रखा गया कि मैदानी इलाकों में कम से कम 300 लोग इसमें जुड़ेंगे, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कम से कम 100 लोग जुड़ेंगे। और इसके लिए संस्थागत सहायता यूनिवर्सिटी को भी मिलेगी और जो संगठन बन रहा है उसको भी मिलेगी। अब इससे ये संभव हो पाया कि आप मान लीजिए हल्दी उगाते हैं, तो हल्दी को कैसे प्रोसेस करके हल्दी का पाउडर कैसे बनेगा, वो इंडिविजुअल छोटा किसान नहीं कर सकता था। अब आपका संघ मिलके यहाँ मशीन लगेगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसका पाउडर बनेगा, पाउडर पैक होगा, पैक होने के बाद यूनिवर्सिटी मदद करेगी, आपका संघ इतना सशक्त हो जाएगा कि उसको आप दिल्ली भेजिए या विदेशों में भेजिए। अब जो हल्दी, जो 100 रुपए की हल्दी, जो हरी हल्दी है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 300 रुपए यदि वो पाउडर बन जाता है। तो इस तरह से ओलिव हो सकता है, जैसे रामबन है वहाँ ओलिव ऑयल हो सकता है। तो हमारा फोकस इसमें जो है, जो डॉक्टर पवन ने, डायरेक्टर साहब के मार्गदर्शन में ये बनवाया है कि किस तरह से हम यहाँ किसानों की आमदनी बढ़ाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने यदि लगन से काम किया, श्रद्धा के साथ में इसमें जुड़े। मैं भी सोलन गया था, राजस्थान की महिला, राजस्थान एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें महिलाओं के अधिकार और ये सारी चीजें बहुत ही कम है। वहां बताया एक जो फार्मर ग्रुप है 2000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। इतने बड़े बड़े संघ हो गए हैं और इसमें जो इतनी बड़ी सहायता दी गई है, लेकिन आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप आगे बढ़ोगे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कर सकते हैं जो खुद आगे बढ़े। अब कहते हैं कि घोड़े को तालाब तक लाया जा सकता है, तालाब तक तो ले आए, लेकिन पानी पीना तो घोड़े की खुद की जिम्मेदारी है। और हम तो तालाब तक घोड़े को भी नहीं लाने थे, वो तालाब भी उठ के यहाँ आ गया, यूनिवर्सिटी यहाँ आ गई। तो हमें बड़ी खुशी होगी कि आने वाले समय में आपका संघ ऐसा हो जिसका उदाहरण हम देश के विभिन्न जो जगह हम बात करते हैं वहाँ इस संघ का भी हम उदाहरण दें। ये बहुत कर्मठ टीम है हमारी यहाँ जो बना रखी है, इसको प्रमोट कर रही है। इनकी बातों पर ध्यान दीजिए। संस्थान आपके जो माल जो भी बनाएंगे उसको हम यूनिवर्सिटी में भी एक दुकान दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ पे देंगे। केवीके में यहाँ पूंछ में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इससे जुड़ना है। और ये जो 1000 रुपये फीस रखी गई है ये आपका ही पैसा है, लेकिन एक कमिटमेंट है कि हाँ भाई जो आदमी इसमें जुड़ रहा है वो इसमें अपना वो भी दे रहा है सहयोग, और जितना आप दोगे उससे उसका उतना ही गवर्नमेंट इसमें देगी। यूनिवर्सिटी का सिर्फ रोल यह है कि आपको आपके पैरों पे खड़ा कर दे। उसके बाद आपका ही प्रेसिडेंट है, आपके ही सेक्रेटरी, आपके ही सीईओ हैं, आपके यहाँ मैनेजर होंगे, आपके यहाँ अकाउंटेंट होंगे, सारा पैसा आपका है, सारा देख रेख आपने करनी है। ये आपको खड़ा करने का काम यूनिवर्सिटी कर रही है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में
यदि आपने श्रद्धापूर्वक काम किया तो आमदनी दोगुनी नहीं कई गुना बढ़ सकती है। और जब भी जरूरत हो इनको यहाँ से यूनिवर्सिटी में या दूसरे जैसे पंजाब में यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में यूनिवर्सिटी है, यहाँ हमारा पालमपुर में एक बहुत बड़ा भारत सरकार का भी उपक्रम है, यूनिवर्सिटी भी है, तो वहाँ भी जहाँ इनको ले जाएं, देखें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और हमारा पूरा आपका मार्केटिंग तक, प्रोडक्शन से लेके, पैकेजिंग से लेके, ब्रांडिंग से लेके, मार्केटिंग तक हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। शहद है, श्रीनगर जैसी जगह में हम वहाँ गए, डोडा में, भदरवा, वहाँ मुझे तो ताज्जुब हुआ, उन्होंने कहा कि 50 रुपए किलो भी शहद यहाँ बिक रहा है और 5 कुंटल शहद वहाँ रखा हुआ था। तो आमदनी दोगुना 3 गुना तो मार्केटिंग से ही हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पर औने पौने भाव जो भी पैदा करते हैं वो देना पड़ता है। और ये जो प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन में जो कह रहा था, गेहूं का आटा, गेहूं का दलिया कैसे बनाया जाए, छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो हम यहाँ 18 रुपए है तो उसको आटा बना के पीसेंगे तो 35 रुपए। यहाँ पर सिर्फ 10 घर हैं हमारी हिंदू या सिख बिरादरी के, बाकी ये बूढ़ा अमरनाथ का जो आपने पावन स्थान देखा वहाँ पर, ये हम लोग ही इसकी देखभाल, तो हमारे फोर फादर्स और हम लोग आज तक करते आ रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, मैं आपकी टीम का यहाँ वेलकम करता हूँ। मैं बेसिकली सर्दी है, मैंने सोचा जनाब भी थोड़ा, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी जो टीम है यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर जितने भी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो या तहसील लेवल पे हो, उन्होंने बड़े पैमाने पर हमें जो है मशीनरी प्रोवाइड करवाई है। लेकिन अगर आप इलाका देखें सर, तो यहाँ पर जैसे तो आपने नज़र भी मारी होगी, ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ मुश्किल से लोगों के पास 1, 2 या 3 कनाल, हेक्टर्स की बात नहीं है, 2-2, 4-4 कनाल ज़मीनें हैं, जिनमें मुश्किल से हमारे 3 महीने 4 महीने का गला जो हमें प्रोवाइड होता है, जिसमें हम अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं। बेशतर जो हमारे लोग हैं, 80% जो हमारे बुजुर्ग नौजवान हैं जो काम करने के लायक हैं, वो पंजाब, हिमाचल, शिमला, इवन के भूटान तक जाते हैं, उत्तराखंड तक जाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि सैफरान की बात करें, तो जैसा कि मुझे अगर याद होगा कुछ साल पहले आप ही के डिपार्टमेंट ने यहाँ जालिया में, और इस साल जो है बाइला एक स्थान है हमारे पास वहाँ पे सैफरान का टेस्ट किया, उसकी बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हुई है। हमने यहाँ हल्दी का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, उसकी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है। हार्टिकल्चर में अगर हम देखें तो सेब और प्लम का यहाँ बड़ा अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जो एक बात की तरफ आपने इशारा किया कि हमारी मार्केटिंग का कोई यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा प्रबंध नहीं है कि हमारी जो चीज़ें हैं इनको जम्मू में या नेशनल मार्केट्स जो है दिल्ली में कैसे पहुँचाया जाए। तो एक तो उसका प्रावधान आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी टीमें जो यहाँ काम करती हैं, ये अपने लेवल पर जितना भी इनसे हो सके वो काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, लोग इस महकमे से खुश हैं। लेकिन वो मार्केटिंग वाला जो इशू है, हाँ, तो उसमें अगर आप करें, आपने शहर की बात की, आपने कहा 200 या 500, मैं हैरान हो गया सर। यहाँ पर अगर आप शहर तलाश करना चाहेंगे तो आपको 1200 रुपये केजी, और यहाँ अच्छी प्रोडक्शन है। मतलब डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, बट ये है कि एक तो हिली एरिया है, उतनी जमीनें नहीं है। अब जो है यहाँ पर एक सोच बनी हुई है, हमारे पास जो भी जमीनें हैं यहाँ ज्यादा लोग मकई जो है उसी का तजुर्बा करते हैं। लेकिन अब पिछले 2 सालों से एक रेवोल्यूशन लाया है, चाहे उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहिए, हार्टिकल्चर कहिए या और भी जो